गाइस वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई इंसान कम्प्लीटली आपको भुला चुका है, आपके प्यार की कोई भी कदर नहीं है, उसे ज़रा सा भी वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे 3 टिप्स मैं आपको दूंगा। इनका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो यकीन मानो सामने वाला आपके लिए रोएगा, उससे रोना ही पड़ेगा। ये 3 ऐसे टिप्स हैं जो उसे रोने पे मजबूर कर देंगे आपके प्यार के लिए। पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट इग्नोरेंस का। ये बहुत ही ध्यान से सुनना, कई लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने बहुत इस पे एम्फेसाइज़ किया बट कई लोगों को समझ में नहीं आया कि एब्सोल्यूट इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट इग्नोरेंस का मतलब है 3 स्तर पे आपको इग्नोरेंस की ज़रूरत पड़ती है, मन, वचन और कर्म के स्तर पर। मन से मतलब है कि आपको उस इंसान और उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के बारे में कोई ख्याल नहीं लाना है। हालांकि ये मुश्किल होगा, पर प्रयास करोगे तो ये नामुमकिन नहीं है। दूसरा है वचन, मतलब कि उस इंसान और उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है। तीसरा है कर्म, आपको उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि आप जाके स्टॉक कर रहे हो, किसी से जानकारी निकाल रहे हो, कुछ पता कर रहे हो, मतलब एक्शन में उसे नहीं लाना है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। हर स्तर पर, हर जगह से आपको उस इंसान को इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आपको सोसाइटी में एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप इतने सक्सेसफुल बनो कि एटलीस्ट आपके आसपास की सोसाइटी में एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल सेट हो जाए। लोग आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर दें। जिस दिन आप ऐसा करने में कामयाब रहोगे, तो जो इंसान आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहा है या चला गया है, वो इंसान अपनी किस्मत पर रोएगा। उसे रोना आएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, शायद उसने आपको समझने में गलती कर दी, नहीं तो उसकी लाइफ कितनी शानदार होती। और यकीन मानो, ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिससे आज तक कोई इंसान बच ही नहीं सकता। अगर आप किसी का साथ छोड़ते हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, और आपने उसकी कदर कभी नहीं अगर किया था, तो डेफ़िनेटली एक पॉइंट पे आकर आपको जो है सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये दूसरा पॉइंट है, जितना हो सके सक्सेसफुल बनो, और इतना सक्सेसफुल बनो कि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करो। ठीक है। पॉइंट है बिकम मोर हैप्पी एंड सक्सेसफुल। यहाँ पे हैप्पीनेस को सक्सेसफुल के साथ अटैच करना ही पड़ा। आप हमेशा याद रखो, आपकी सक्सेस विदाउट हैप्पीनेस कोई मायने नहीं रखती है। तो इसलिए यहाँ पे जो मैं कोर एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो है हैप्पीनेस पे, क्योंकि पिछले पॉइंट में हमने सक्सेसफुल को कवर किया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट का जो कोर एरिया है वो ये है कि आपको जेन्युइन तरीके से जितना हो सके खुद को हैप्पी शो करना है, खुद को हैप्पी रखना है। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि आपके आसपास के लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पास दुख कितना है, उन्हें प्रॉब्लम इससे है कि आपको खुशी क्यों हो रही है, आप इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों हो अपनी लाइफ में। यानी कि हमको प्रॉब्लम दूसरे के हैप्पीनेस से ज़्यादा होती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप इससे डिनाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट सच्चाई कुछ और ही है। तो इसलिए आपको यहाँ पे हैप्पीनेस के फैक्टर को कभी भी भूलना नहीं है। और अगर आप हैप्पी रहते हैं तो इसका एक फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि हैप्पीनेस जो है एक बहुत ही सिंपल रूट है ग्रेटिट्यूड प्रकट करने का। जो आप आभार प्रकट करते हो, थैंक्स बोलते रहते हो यूनिवर्स को और भी चीज़ों को, ये कई बारी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हैप्पी फील करोगे तो। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड में अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। कॉल मी फॉर ऐप के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको जाके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा lovintercity@CM4, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।